नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम स्वामी विवेकानंद के ऊपर बात करने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद का क्या सोचना था रिलीजन के ऊपर, क्या संदेश दिया उन्होंने, एकदम शॉर्ट वीडियो में हम समझेंगे। मेरे पास ये बुक है, स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखी गई है, श्री रामकृष्ण आश्रम राजकोट। राजकोट में इनके जो गुरु थे श्री रामकृष्ण परमहंस, उनका एक आश्रम है। अगर आप कई काम के लिए गुजरात राजकोट जाते हो तो ज़रूर इसे विज़िट कीजिएगा। बहुत ही शांति प्रिय वहाँ का माहौल है, एकदम शांत। मेडिटेशन को जिन्हें अच्छा लगता है उनको वहाँ बहुत ही मज़ा आएगा। ये बुक दोस्तों बहुत ही पुरानी है और इसके पेज में जो खुशबू आती है वो तो जिसको पसंद होती है वही जानता है। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद का जन्म एक समृद्ध फैमिली में हुआ था और उन्होंने वेस्टर्न हिस्ट्री, वेस्टर्न कल्चर का परिचय बहुत ही कम उम्र में पा लिया था। सभी इतिहास को पढ़ डाला, वेस्टर्न कंट्रीज, वेस्टर्न फिलोसॉफी क्या है, सब एकदम छोटी सी उम्र में ख़त्म कर लिया। मेडिटेशन की जो पराकाष्ठा पर तो वो एकदम छोटे से तब ही पहुंच गए थे। और फिर आपको पता होगा कि उन्होंने सभी रिलीजन का स्टडी किया, इकोनॉमिक्स का स्टडी किया और उतने वो महान थे कि उस ज़माने में जब इंडियंस को यूरोप की कंट्रीज़ अपने महलों में नहीं बुलाती थी, उस समय पर वो अमेरिका की वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन की कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करके आए थे। तकरीबन 3 से 4 साल वो यूके और अमेरिका रहे थे और फिर वापस भारत आए। तो जो इंसान ट्रैवलर होता है, आसपास घूमते रहता है, पूरी दुनिया में घूमते रहता है, वो बहुत ही बड़ा फिलोसोफर बनता है। स्वामी विवेकानंद ने बात की थी कि हमें सभी रिलीजन के बारे में स्टडी करके अपनी एक राय बनानी चाहिए। ठीक है, हमें सभी रिलीजन में से कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर उतारनी है और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहना है। इन्होंने वो कास्ट सिस्टम के बारे में भी बहुत उसको नकार दिया कि ये बहुत ही गलत बात होती है। वेदांत की तरफ वो मूव करते थे। वेदांत की फिलॉसफी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, वेदांत यानी वेद, हमारे जो 4 वेद है उनके बारे में, क्योंकि वहाँ सेकुलर बातें की गई है। ये बहुत लोगों को नहीं पता, लेकिन वेद हमारे बहुत ही सेकुलर है। ठीक है, और देखिए इनकी जो सेकुलर फिलॉसफी थी वो ये थी कि वेस्टर्न कंट्रीज़ की जो सेकुलरिज्म है वो बहुत ही अलग है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो सेकुलरिज्म था पहले और आज भी बहुत सारे कंट्रीज़ में है ही, वो ये है कि क्रिश्चियनिटी ही सबसे सुपर पावर रिलीजन है, वो वेस्टर्न सेकुलरिज्म है। जबकि इंडियन सेकुलरिज्म और यहाँ हमारे जो इंडियन फिलोसोफर थे वो ये मानते थे कि नहीं, हमारा रिलीजन भी सुपीरियर है और दूसरों का रिलीजन भी सुपीरियर है, सभी की हमें इज्जत करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोई दूसरे रिलीजन को होगा तो हम उससे ठीक से बात नहीं करेंगे, नहीं, सभी की इज्जत कीजिए और सभी का रिलीजन के बारे में से कुछ ना कुछ सीखिए। ये स्वामी विवेकानंद कहते थे। स्वामी विवेकानंद और एक बात वो भी कहते थे कि हमें एक कॉकटेल की तरह हमारी थिंकिंग डेवलप करनी चाहिए। कॉकटेल मतलब एक, आपको पता होगा, एक शरबत आता है जिनमें सभी तरीके से जूस मिक्स कर देते हैं, उसे कॉकटेल कहते हैं। स्वामी विवेकानंद इज अ परफेक्ट मिक्सचर ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस सोशल आइडियोलॉजीज, वेरियस इकोनॉमिक थिंकिंग, उन सभी का निचोड़ उनके दिमाग में फिट हो गया था। और उन्होंने ये कहा कि ब्रिटिश रूल के कारण हमारा जो इंडियन यूथ है वो बहुत ही आलसी हो गया है। तो दोस्तों, ये एक यूथ आइकन थे। इन्होंने इंडियन यूथ्स को बताया कि आलस को हमें कैसे दूर करना है और इसका एक फॉर्मूला दिया था, अराइज अवेक एंड नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच। जब उठो, जागो और तब तक मेहनत करते रहो एक प्रॉपर डायरेक्शन में, कि जब तक आपका गोल अचीव नहीं कर लेते हैं आप, तब तक आपको रुकना नहीं है।
ठीक है। और तो और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसी के ऊपर बेस है कि हम सेक्युलर है, यानी कि इंडिया इज़ द वेरियस मिक्सचर ऑफ द रिलीजन। बहुत सारे धर्म है, बहुत सारी भाषाएं है, तो यहाँ पर हमें सेक्युलर बनने के लिए सभी धर्मों की इज्जत करनी पड़ेगी। ठीक है। मैन ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। हम जिस समाज में रहते हैं हम उसी के विचारों को अपने अंदर उतारते हैं। लेकिन इन्होंने इस बात के इस तरीके से समझा कि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ जो नियम है उसको तो हमें अपने अंदर उतारना ही है, लेकिन बाकी के जो रिलीजन है वहाँ से भी पॉजिटिव चीज़ें हमें सीखनी है। अगर कोई कंट्री हमसे इकोनॉमिकली आगे है तो क्यों आगे है वो सीखिए। ठीक है। एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज के अंदर आप मत रहिए, ये उन्होंने ये कहा था। ठीक है। तो इस वीडियो में हमने स्वामी विवेकानंद के ऊपर एक शॉर्ट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इनकी फ़िलॉसॉफ़ी के ऊपर। ये फ़िलोसोफ़र है। फ़िलोसोफ़र यानी क्या दोस्तों, कि हमेशा समाज की जो रूढ़िचुस्त जो परंपराएं होती है उनके खिलाफ क्वेश्चन करना, उसको समझना, उसे फ़िलोसॉफ़ी कहते हैं। और वो जो इंसान जो समझ लेता है और अपने तर्क रजू करता है उसे फ़िलोसोफ़र कहते हैं। ही इज़ द ग्रेट फ़िलोसोफ़र। बहुत ही, मैं तो बोलूँगा कि एक ज़माने में जब लोग गांव से भी बाहर नहीं निकलते थे, उस ज़माने में ये शिकागो में एक स्पीच दे के आए थे। बहुत ही बड़ी बात है। ठीक है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मैंने एक बात आपको भूल गया मैं बताने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस फिलॉसफी पर बेस है कि अगर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर अपनी एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज के बाहर जाता है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा ऐसा उसे नहीं करने देगा, कान खींच के वो फिर से उसी बाउंड्रीज में उसे ले आएगा। ठीक है। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस बात पर बेस है। और यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ आज भी वहाँ के रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफियर नहीं कर सकते। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन एक लेवल पर है। तो ये बहुत ही अच्छी बात हो जाए हमारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय। नमस्कार।